वो जंग जो इसराइल इखलाकी तौर पर पहले ही अपने ज़ेर तसल्लुत और खुद से कई गुना कमजोर निहत्ते मजलूम फलस्तीनियों पर भारी हथियारों से हमले की सूरत में हार चुका था। अमली तौर पर भी उस जंग में अब इसराइल को शदीद तरीन जानी और माली नुकसान का सामना है और शिकस्त खुर्दा इसराइल दीवानगी में इस हद तक बढ़ चुका है कि अस्पताल और पनाह गुज़ीन कैंपों के बाद उसने मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसराइली हमलों के नतीजे में 10,000 के लगभग फलस्तीनियों और बड़ी तादाद में जाँ भाग होने वाले बच्चों के लिए दुनिया भर में एहतजाज किया जा रहा है, मगर इसराइल अपनी हठधर्मी पर आज भी अड़ा हुआ है। दूसरी जानिब फलस्तीनी जांबाजों ने 4 इसराइली जदीद तरीन मिरकावा टैंकों को तबाह करके एक मर्तबा फिर इस बात को सच साबित कर दिखाया है कि जंगें हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से लड़ी जाती है। मसनूई जहानत से लेस ये वही मिरकावा टैंक हैं जिन्हें इसराइल ने 21वीं सदी के बेहतरीन टैंक का खिताब भी दे रखा था, जो अपनी जानिब आने वाले रॉकेट को रोकने समेत छुपे हुए दुश्मन को निशाना बनाने की भी सलाहियत रखते हैं, जिसके लिए खुश्की और पानी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने का दावा भी किया जाता है। इस एक टैंक की कीमत 3.5 से 4.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताई जाती है। मिरकावा टैंक का शुमार अब तक के जदीद तरीन और बेहतरीन लड़ाका टैंकों में किया जाता है, मगर गुज़िश्ता शब जब ये महंगे और जदीद तरीन टैंक गजा के शिमाल में चंद सौ मीटर अंदर दाखिल हुए तो जानबाजों के देसी साख्ता रॉकेटों के पहले ही निशाने में शिकार कर लिए गए। 21वीं सदी के बेहतरीन टैंक कहलाने वाले मिरकावा फलस्तीनियों के रॉकेट अल यासीन का सामना न कर सके और चंद ही लम्हों में औंधे मुंह पड़े हुए थे। मिरकावा टैंकों के काफिले को मुजाहिदीन के सराय अल कुदस विंग ने निशाना बनाकर सेहूनियों को 6 अरब रुपए के करीब नुकसान पहुंचाया। इसराइली इंटेलिजेंस के साबिका चीफ डेनी यातूम ने खुद इस बात को तस्लीम किया है कि ये बात समझ से बालातर है कि इतनी लागत से तैयार जदीद तरीन टैंक किस तरह देसी साख्ता रॉकेट से तबाह हो गए। उधर लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि हिजबुल्लाह तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन के दूसरे रोज से इसराइल के खिलाफ जंग में शरीक है। अगर इसराइल ने हिजबुल्लाह पर जंग मुसल्लत करने की हिमाकत की तो उसको भयानक खुमियाजा भुगतना होगा। उन्होंने गजा पर इसराइली हमले के बाद पहली बार अवामी इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने इसराइल के खिलाफ तूफान अल-अक्सा को इंसानी, इखलाकी और दीनी एतबार से जायज करार देते हुए अपनी भरपूर हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने मौजूदा कशीदगी को खित्ते के लिए खौफनाक करार देते हुए कहा है कि ये अमेरिका की जंग है और अमेरिका धमकी आमेज रवैया इख्तियार करने की बजाय इसराइल को जंग बंदी पर राजी करे। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के एक एहलकार का कहना है कि जंग बंदी तब तक मुमकिन नहीं जब तक इसराइल खुद को महफूज तस्वुर न कर ले।